हेलो, मैं रेनू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रेनू द किचन चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है करवा चौथ आ रही है, तो करवा चौथ पे हम कथा भी कहते हैं। तो आज दोस्तों मैं आप सभी को वो कथा कैसे पढ़ते हैं वो आज मैं नहीं बताऊंगी। आज मैं बताऊंगी कि मेरी सास के मुख से बताऊंगी कि मेरी सास वो कथा कह के बताएंगी जो वो पहले से बहुत पुराने ज़माने से कहती आ रही हैं। तो उस कथा को हम सुनेंगे कि वो पहले कौन सी कथा सुनाती थी। तो चलिए उस कथा को हम सुनते हैं कि करवा चौथ पे हम उस कथा को सुनेंगे। तो चलिए अब हमारी सास बताएंगी उस कथा को, सुनिए। 7 भाइयों की एक बहन थी, उसकी उन्होंने शादी कर दी। तो पहली करवा चौथ पड़ी तो भाभियाँ व्रत रही, बहन भी व्रत रही। तो वो बहन बहुत प्यारी थी 7 भाइयों की। तो शाम हुई तो उसके बगैर भाई खाना नहीं खाते थे। तो शाम हुई करवा चौथ के दिन तो उन्होंने बहन से कहा, आ बहन खाना खा लो। तो वो बोली, नहीं मेरा तो करवा चौथ का व्रत है। तो भाइयों ने सोचा कि भूखी प्यासी रह नहीं सकती है, क्या करें। तो वो गए तो एक बड़ पे चढ़कर दिया जलाकर और चलनी में भाई ने एक ने दिखाया। तो बहन बोली, भाभी भाभी चंद्रमा निकल आया, चलो अर्घवा दे दें। तो भाभी बोली कि दीदी हमारा नहीं निकला, वो तुम्हारा ही चांद निकला है, तुम ही दो। तो उसने अर्घा दे दिया और भाई आ गए। उनने व्रत खोलने बैठी तो पहला ग्रास उसने मुंह में दिया तो उसमें बाल निकला। दूसरा ग्रास देने को हुई तो उसके हाथ से छूट गया। तीसरा ग्रास खाने को हुई तो उसके ससुराल से खबर आ गई कि तुम्हारे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो उसने उस ग्रास को वहीं छोड़ दिया और जैसी बैठी थी वैसी की वैसी ससुराल चली गई। वहाँ पे गई तो उसने देखा उसका पति मर चुका है। तो उसने कहा कि मैं अपने पति को जलाने नहीं दूँगी। बहुत विरोध किया तो उसने शमशान में ले जाकर और अपने पति को गोद में लेटा के और उसकी रोज़ सेवा करती थी शमशान में। जब साल भर बाद में फिर करवा चौथ आई तो 4 करवा चौथें होती हैं। तो पहली आई तो उन्होंने उसके पैर छुए तो वो बोली कि नहीं नहीं मेरे पैर मत छुओ, मेरे से बड़ी बहन आएगी उसके पैर छीना। दूसरी आई तो उनके पैर छुए तो उसने कहा नहीं 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 मेरे से और बड़ी बहन आएगी तुम उनके पैर छीना। फिर तीसरी आई तो उनने कहा उनके पैर छुए तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझसे बड़ी बहन आएगी उसके पैर छीना। फिर सबसे बड़ी करवा चौथ आई, ये जो करवा चौथ पड़ती है, तो उनके उसने पैर छुए तो उन्होंने कहा दूधो नहाओ पूतो पलो जन्म जन्म में भाती रहो। तो उन्होंने पैर पकड़ लिए और बोली कि माँ मैं कहाँ से दूधो नहाऊंगी और पूतो फलूँगी, मेरा पति तो साल भर से मरा हुआ रखा हुआ है। अब उन्होंने कहा माता की तो आज्ञा ही है कि मेरा वचन झूठा चला जाएगा। तो उन्होंने कहा वचन दे दिया है तो करना पड़ेगा पूरा। तो उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली काट के पानी में डाल के उसके मुंह पे छिड़की तो वो जीवित हो गया। और जिस जगह वो रहती थी उस जगह वो लात लगा गई तो वहाँ उसका महल बन गया। अब वो जो सो के उठा तो उन्होंने कहा कि अरे मैं बहुत सोया। तो उनकी पत्नी बोली कि नहीं आप सोए नहीं थे, आप तो मर गए थे, 1 साल हो गई, ये मेरी करवा चौथ माता की कृपा है जो आपको जीवन दान मिला है। जैसी करवा चौथ माता ने उनकी करी वैसी सबकी सुने भगवान। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी है? तो इस करवा चौथ पे आप इस कथा को ज़रूर सुनिए और अपने घर पे ज़रूर कीजिएगा। तो ये कथा आप सभी को कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।